हाय एवरीवन। चलिए आज हम अकबरी लोटा के अंतिम भाग की चर्चा करते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति, काशी के ठटेरी बाजार में उनका मकान, उनकी पत्नी के द्वारा अचानक 250 रुपए की मांग करना, लाला झाऊलाल जी की उलझन और अपनी प्रतिष्ठा की चिंता, जिसके कारण 7वें दिन 250 रुपए देने का वादा कर देना, लेकिन 4 दिनों तक पैसों का कोई इंतजाम नहीं करना। 5वें दिन अपने मित्र बिलवासी मिश्र से मुलाकात करना और उनसे आर्थिक सहायता की मांग करना। 6ठे दिन शाम को अपने मित्र का इंतजार करते हुए छत पर टहलना। पानी पीने के लिए लोटे में पानी लेकर मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीना। तीसरे मंजिल से पानी से भरे हुए लोटे का चलती गली में एक अंग्रेज के ऊपर गिर जाना। झाऊलाल जी के मित्र बिलवासी मिश्र का ऐन वक्त पर वहां पर पहुंचना, लेकिन झाऊलाल का पक्ष नहीं लेकर अंग्रेज का पक्ष ले लेना। बिलवासी मिश्र के द्वारा उस पुराने लोटे को अकबरी लोटा का दर्जा देना और उसकी कहानी बताना। अंग्रेज और बिलवासी जी दोनों के द्वारा लोटे की बोली लगाना यानी ऑक्शन करना। अंग्रेज के द्वारा 500 रुपए देकर बोली जीत जाना। चलें हम अभी आगे की पढ़ते हैं। जैसे ही बिलवासी जी ने कहा कि अब यह लोटा आपका हुआ, क्योंकि मेरे पास 250 रुपए से अधिक पैसे तो हैं नहीं। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी गिर गई। उन्होंने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? यहाँ देखें कि जैसे ही अंग्रेज़ को लगा कि हाँ वे ऑक्शन जीत चुके हैं, वे खुश हो जाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि पुरानी एंटिक चीज़ों को कलेक्शन करना अंग्रेज़ को बहुत अच्छा लगता था। तो अंग्रेज़ ने बहुत खुशी के साथ उसे ले लिया, क्योंकि उसे लगा कि यह अकबरी लोटा कुछ ऐतिहासिक लोटा है। तो तुरंत उन्होंने कहा, मैं बहुत खुशी के साथ हंसता हुआ अपने देश जाऊंगा, क्योंकि मेजर डगलस जो कि उनके पड़ोसी हैं, उनकी बातें सुन सुनकर उनके कान पक गए थे, यानी वे बोर हो गए थे। बिलवासी जी पूछते हैं कि मेजर डगलस कौन है? तो अंग्रेज़ बताता है कि वे उनके पड़ोसी थे। तो पुरानी चीज़ों के संग्रह में यानी एंटिक चीज़ें खरीदने में यानी उसे कलेक्शन करने में, उन दोनों में, अंग्रेज़ में और मेजर डगलस में होड़ कंपटीशन चलती रहती थी। मेजर डगलस पिछले साल हिंदुस्तान यानी इंडिया आए थे और यहाँ से वे जहांगीरी अंडा लेकर चले गए। तो यहाँ पर बिलवासी जी चकरा जाते हैं, अरे मैंने तो अकबरी लोटा का कहानी सुनाया, पता नहीं किसने जहांगीरी अंडा का कहानी सुना दिया। वे बोलते हैं, जहांगीरी अंडा ये क्या है? तब आके वो बताते हैं, नहीं जहांगीरी अंडा आप नहीं जानते ये क्या है? मेजर डगलस ने तो सोचा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं, पर लेकिन बिलवासी जी समझ ही नहीं पाते हैं कि वे बताना क्या चाह रहे हैं, अंग्रेज़ क्या बोल रहा है। वे पूछते हैं कि पर जहांगीरी अंडा है क्या? तो अंग्रेज ने कहा, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिलौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ
उसी को मेजर डगलस ने पार साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। यहाँ देखें, यहाँ पर यह जहांगीरी अंडा की बारे में एक काल्पनिक कहानी, जिस तरह अकबरी लोटा के ऊपर बिलवासी जी ने एक मनगढ़ंत यानी एक काल्पनिक कहानी सुनाई थी, उसी तरह यहाँ पर जहांगीरी अंडा के ऊपर एक काल्पनिक विषय है। तो किसी ने यानी पिछले साल दिल्ली में किसी मुसलमान सज्जन ने मेजर डगलस को एक अंडा बेचा था, एक उड़न अंडा या डिफरेंट टाइप का एक अंडा, और उसे जहांगीरी अंडा का नाम दे दिया था। तो उन्होंने उसे यह कहानी सुनाई थी कि किसी एक कबूतर ने नूरजहां और जहांगीर दोनों दोनों के बीच प्रेम करवाया था, और उसी अंडे को बहुत जतन के साथ जहांगीर अपने महल में, अपने कक्ष में अपने सामने टंगा कर रखता था, और इसी कारण से वह अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। तब यहाँ पर वे खुश हो जाते हैं कि अरे, मेजर डगलस ने तो उस अंडे को 300 रुपये में खरीदे थे, लेकिन अब अंग्रेज़ ने तो अकबरी लोटे को 500 रुपये में खरीदा है। अब देखें, यहाँ पर जहांगीर जी अपने सामने में इस तरह से अंडे को टंगा के रखे हैं। अब चलते हैं, बिलवासी जी पूछते हैं यह बात, तो तुरंत अंग्रेज़ कहते हैं हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। बिलवासी कहते हैं इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, यानी एक पुश्त पुराना, एक जनरेशन ओल्ड है। तो बिलवासी जी कह देते हैं जिस प्रकार जहांगीर के पिता अकबर हैं, उसी तरह अकबरी लोटा तो जहांगीरी अंडे का बाप हुआ। यह सिर्फ हास्य और व्यंग्य के लिए है। बच्चों, एक बात ध्यान से सुनो कि यहाँ पर भारत न ही सारे भारतीय सारे विदेशियों को, सारे अंग्रेज़ों को चीट करते हैं, न ही सारे अंग्रेज़ बेवकूफ़ हैं। यह कहानी सिर्फ काल्पनिक है और हास्य के लिए, व्यंग्य कहीं पर व्यंग्य है तो कहीं पर हास्य है, उसे बढ़ावा देने के लिए यह कहानी लिखा गया है। चलें, साहब बड़े खुश हो जाते हैं और लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली, यानी वे चले जाते हैं। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुँह पर 6 दिन से बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए थे, पर आपके पास पैसे तो नहीं थे। बिलवासी जी कहते हैं इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? झाऊलाल कहते हैं अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। बिलवासी जी पूछते हैं 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा और 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। जैसे ही साहब चले जाते हैं तो बिलवासी जी को का चेहरा देखते ही बनता था, यानी वे बहुत ही प्रसन्नचित्त, बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। 6 दिन से चिंता के मारे उनके चेहरे में जो दाढ़ी बड़ी थी, जिन्हें उन्होंने शेव तक नहीं किया था, उसके सारे बाल एकदम चमक रहे थे, सारे बाल लहरा रहे थे। तो उन्होंने बिलवासी जी से पूछा कि आपके पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन आप 250 रुपये कहाँ से लेकर आए? बिलवासी जी अपने मित्र के लिए पैसे का इंतज़ाम तो कर लिए थे, लेकिन वे उस राज को बताना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि यह राज मेरे सिवा केवल मेरा भगवान ही जानता है। लेकिन झाऊलाल उन्हें भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वे उन्हें रोकते हैं, बोलते हैं कि 2 घंटे मैं आपके साथ बातें करना चाहता हूँ, 1 घंटा मैं आपको शाबाशी दूंगा और 1 घंटा मैं गले लगाऊंगा। अब देखें, बिलवासी जी कहते हैं अरे, पहले 500 रुपये को गिनकर सहेज लीजिए, यानी पहले इन 500 को काउंट कीजिए और इसे अच्छी तरह से रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए थे। इसका मतलब क्या है कि जैसे उन्होंने कहा कि पैसे को काउंट कर लीजिए,
झाऊलाल बड़े खुश हो जाते हैं और बैठकर पैसे काउंट करने लगते हैं, क्योंकि अब यह 500 रुपये उनके थे, क्योंकि उन्होंने उस अकबरी लोटे को बेचकर 500 रुपये लिए थे। तो अपने पैसे को जब काउंट करना रहता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो झाऊलाल ने जब आराम से बैठ के उसकी गिनती की, उसके बाद उन्होंने देखा कि बिलवासी जी वहाँ नहीं हैं, अंतर्धान यानी गायब हो चुके हैं, जा चुके हैं वहाँ से। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सो रहे थे। बिलवासी जी पैसे का तो इंतज़ाम करके अपने मित्र को दे आए थे, जिसके कारण वे बहुत प्रसन्न थे। जो पैसे वे लेके गए थे घर से, 250 रुपये, उसे वे वापस लेकर आ गए थे। लेकिन रात भर उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वे धीरे से रात के 1 बजे उठते हैं, जब उनकी पत्नी आराम से सो गई होती है। उठने के बाद पत्नी के गले से सोने की जो जंजीर है, चेन है, उसे खींचकर निकालते हैं। उसमें एक चाबी बंधी थी, जिसे यहाँ ताली कहा गया है। चाबी को निकाला और जाकर उसी चाबी से संदूक यानी लोहे के ट्रंक, पत्नी के ट्रंक को खोला और उसके अंदर 250 रुपये को रख दिया। रखने के बाद चाबी लाकर पत्नी की चेन में लगा दिया, लगा के आराम से सो गए। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक सोते रहे। यहाँ पर हम देखेंगे वे अपनी पत्नी से रुपए मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। इसलिए नहीं मांगा कि कहीं पत्नी को बुरा न लग जाए। यहाँ हमें लग सकता है कि बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के ट्रंक से पैसे निकाले क्यों, लेकिन उन्हें अपने मित्र की भी मदद करनी थी। वे अजीब सी कश्मकश में थे। वे न ही अपने मित्र को छोड़ सकते थे, न ही अपनी पत्नी को बताए बिना उसके पैसे को निकाल सकते थे। वे अजीब सी उलझन में थे। फिर भी मित्र की सहायता करनी थी, जहाँ पर उनके सम्मान का, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था, इसलिए उन्होंने उस पैसे को निकाला था। यह कहानी सिर्फ हास्य और व्यंग्य को उजागर करता है, जिसके कारण हमारे जीवन में जो भी बोरियत है उसे हम दूर करते हैं। आज के लिए यह कहानी यहीं तक सीमित है। बच्चों, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और कोशिश करें कि कमेंट भी कर लें। धन्यवाद।